फ्रेंड्स, आज ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इसमें आपको जॉर्डन होल्डर थ्योरम एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले स्टेटमेंट, एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट, दैट इज आर ऑफ सेम लेंथ एंड हैज़ आइसोमॉर्फिक फैक्टर। मतलब हमें ग्रुप जी की दो कंपोजिशन सीरीज़ लेनी है और उनको हमें एक तो सेम लेंथ का दिखाना है और उनके जो कोशेंट ग्रुप्स होते हैं उनको आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड लेट जी इक्वल्स टू H1 H2 H3 अप टू सोन HN एंड K1 K2 K3 अप टू सोन KM आर टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। ये दो कंपोजिशन सीरीज ले ली हमने जी की। अब इसमें हम प्रूफ करेंगे कि ये जो N और M है ये इक्वल है और दूसरा इनके जो कोशेंट ग्रुप्स हैं वो आइसोमॉर्फिक है। वी हैव टू प्रूव दैट टू कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन है, टू सीरीज ऑफ ए ग्रुप जी are called to be equivalent or isomorphic if they are of same length and have isomorphic factors. The corresponding series of composition quotient groups are, मतलब हमने जो कंपोजिशन सीरीज ली है उनके क्वोशेंट ग्रुप्स को हम कैसे लिखेंगे, जी बाई H2 H2 बाई H3 या अप टू सोन HN-1 से HN तक। इसी प्रकार के लिए भी लिख देंगे। और हमें पता है कि कंपोजिशन सीरीज़ की डेफिनेशन से कि ये जो क्वोशेंट ग्रुप्स होते हैं या फिर इनको फैक्टर्स बोलते हैं आइसोमॉर्फ, ये जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। नाउ से इन इक्वेशन को नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और इससे पहले वाली ये जो कंपोजिशन सीरीज मानी थी 1 एंड 2। ओके, अब हम वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी के ऊपर हम इस मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ जी को लेंगे 1। अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 होगा तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी होगा और इसके लिए ये जो थ्योरम है वो प्रूव होगी। तो ऑब्वियसली द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1। अब नाउ फर्स्ट वी शैल सपोज दैट, मतलब हम मानेंगे कि ये जो थ्योरम है वो ग्रुप जी के ऑर्डर से कम ऑर्डर के लिए ये ट्रू है। तो द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। और इसके साथ हम ये लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे कि ये ग्रुप जी के लिए भी ट्रू है। तो इसमें दो केस बनेंगे। एक तो H2 इज इक्वल टू K2 होगा, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमने लिए हैं इनके कोशेंट ग्रुप्स ये आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक होने के लिए इनको या तो फिर बराबर ही होंगे, ये वाले H2 और K2 या तो ये बराबर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो भी आइसोमॉर्फिक होने चाहिए और दोनों बराबर नहीं है तो भी हमें इसे आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। तो फर्स्ट केस लेंगे कि H2 और K2 जो है वो इक्वल हैं। तो ये इक्वल होंगे तो इनके जो कोशेंट ग्रुप्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। और हमें पता है कि H2 जो है वो उसका ऑर्डर लेस देन है जी के ऑर्डर से। तो बाय इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब कि हमने जो सपोज किया था उसके हिसाब से कि ये और H2 का ऑर्डर छोटा है, इसलिए ना इसमें जो थ्योरम है वो प्रूव होगी। तो इसके लिए हमें पहले इसकी H2 की ना कंपोजिशन सीरीज़ लेनी पड़ेगी। तो H2 की कंपोजिशन सीरीज़ कौन सी हो गई, ये H2 H3 H2 HN तक हो गई और K2 वाली भी इसकी कंपोजिशन सीरीज़ होगी। क्यों? क्योंकि H2 और K2 इक्वल है। तो ये वाली इसकी दूसरी कंपोजिशन सीरीज़ हो गई H2 की। तो आर कंपोजिशन सीरीज ऑफ H2 एंड इक्विवेलेंट। क्योंकि इसमें थ्योरम प्रूव है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, M इक्वल्स टू N एंड हैव आइसोमॉर्फिक फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो गई, ये हमने इसके आइसोमॉर्फिक फैक्टर्स लिख दिए, आर आइसोमॉर्फिक। और इसमें इक्वेशन नंबर दे दी 5 और 6। अब केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में हम क्या लेके चलेंगे कि जो H2 है वो नॉट इक्वल टू K2 के है। नाउ अब H2 और K2 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास
मतलब सेट बोल दो, ग्रुप बोल दो, आएगा तो नॉर्मल सब ग्रुप ही, क्योंकि हमें पता है कि H2 और K2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। और दो नॉर्मल सब ग्रुप को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो नेक्स्ट सब ग्रुप आता है वो भी G का नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है। तो H2K2 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग H2 एज वेल एज K2। मतलब H2 और K2 ये जो सब नॉर्मल सब ग्रुप है इसमें H2 और K2 दोनों कंटेन करेंगे। अब चूंकि G/H2 जो है वो सिंपल है, इसका मतलब H2 इज़ अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर हम G/K2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। G/K2 लिखेंगे तो वो भी तो सिंपल है, क्योंकि वो कंपोजिशन सीरीज़ का एक फैक्टर है, क्वोशंट फैक्टर, इस हिसाब से। तो क्योंकि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो इन दोनों, अगर इसको हम किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमेशा G ही आएगा। क्यों? क्योंकि H2 तो ऑलरेडी मैक्सिमल है ना, और है ना K2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि H2 ऐसा कोई भी सब ग्रुप है ही नहीं जिसमें क्या है कि H2 कंटेन करता हो, इसीलिए इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो G के बराबर ही आएगा, बिकॉज K2 कंटेन H2 और K2। ओके, और ये दोनों इक्वल नहीं है। बाय द थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, ये थ्योरम है और इसके हिसाब से हमने ये लिखा है। अब ये थ्योरम समझाने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इस स्टेटमेंट को याद ही कर लो कि अब ये वाला स्टेटमेंट है कि H2 और K2 मतलब दो नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे हम एक ग्रुप G के, तो वो जो होगा उसके अपोन में H2 ये आइसोमॉर्फिक होता है K2 अपॉन इंटरसेक्शन ऑफ H2 एंड K2। अब ये हमने H2 के लिए लिखा है, सेम टू सेम हम किसके लिए लिखेंगे? K2 के लिए। K2, अब इसमें नीचे K2 आ गया, यहाँ पे H2 आ गया। ओके, अब बाय इक्वेशन 7 एंड लेट H2 एंड इंटरसेक्शन K2 इज इक्वल टू 1 x, मतलब H2 और K2 के इंटरसेक्शन को हमने x ले लिया। अब x के हिसाब से ये वाली जो है इक्वेशन, इसको यहाँ पे हम x लिख देंगे और इसमें भी x लिख देंगे, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? 8 एंड 9। बट H2 इज़ अ मैक्सिमल इन G, मतलब G/H2 क्या है हमारे पास? सिंपल है। ये सिंपल है तो इसका मतलब ये वाला भी सिंपल हो गया, क्योंकि आइसोमॉर्फिक होते हैं और वो सेम ही, मतलब जो भी बोल दो उनको गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो होल्ड करते हैं। तो अगर ये सिंपल है तो ये भी सिंपल होगा, और ये सिंपल है तो ये भी सिंपल होगा, और ये अगर सिंपल है तो इसका मतलब x क्या हो गया? मैक्सिमल इन K2। और सिमिलरली हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 9 में भी ये x जो हो गया वो मैक्सिमल हो गया H2 के अंदर। नाउ लेट x इज इक्वल टू x1 x2 xl तक भी कंपोजिशन सीरीज फॉर x, मतलब x के लिए हमने एक कंपोजिशन सीरीज मानी है कि ये जो है वो इसकी कंपोजिशन सीरीज है, और ये G जो H2 है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये x H2 में मैक्सिमल है, तो इसके वाली जो कंपोजिशन सीरीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक कंपोजिशन सीरीज़ है G के लिए। ओके, तो इनको इक्वेशन नंबर दे दी 10 और 11। नाउ द कंपोजिशन क्वोशंट ग्रुप्स ऑफ दीज कंपोजिशन सीरीज आर गिवन बाय, मतलब ये जो हमने कंपोजिशन सीरीज लिखी है इनके क्वोशंट ग्रुप्स कैसे लिखे जाएंगे? G/H2, H2/K, x, और सिमिलरली ऐसे आगे तक। इक्वेशन नंबर 12 एंड 13। नाउ हमने पहले लिख दिया है कि G/H2 जो है वो आइसोमॉर्फिक है K2/X के, और H2/X जो है वो आइसोमॉर्फिक है G/K2 के, और ये वाली जो आगे वाली हमारी कंपोजिशन सीरीज थी वो तो सेम थी, तो ये तो अपने आप ही आइसोमॉर्फिक हो गए क्योंकि ये सेम ही है। हैंस इक्वेशन 12 एंड 13 द कोरेस्पॉन्डिंग क्वोशंट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, मतलब हमने ये जो कोरेस्पॉन्डिंग क्वोशंट ग्रुप्स थे इनको तो आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर दिया। इक्वेशन 1 एंड 10 एंड 2 एंड 11 आर हैज़ H2 एंड K2 रिस्पेक्टिवली इन सेकेंड प्लेस। बाय केस फर्स्ट दीज कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट, मीन्स ये जो इक्वेशन नंबर 10 है, इक्वेशन नंबर 10 में भी H2 है सेकंड प्लेस पर, यहाँ पे तो फर्स्ट पर तो G है ना, और है ना H2 सेकंड पर है, और फर्स्ट जो हमने मानी थी कंपोजिशन सीरीज़
इसमें भी H2 है वो सेकंड प्लेस पर है और फर्स्ट प्लेस पर ऑफ कोर्स G है दोनों में। तो केस फर्स्ट के हिसाब से हमने क्या किया था कि H2K2 बराबर लेके चले थे। तो फर्स्ट और टेंथ जो इक्वेशन है उसमें हम उन H2 इक्वल हो जाएगा, और इस हिसाब से इस केस के हिसाब से वो दोनों जो कंपोजिशन सीरीज़ है ये वाली फर्स्ट और टेंथ ये क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। सिमिलरली सेकंड और 11 के लिए भी हम ऐसा ही कहेंगे कि ये दोनों भी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि फर्स्ट एंड टू आर ऑल्सो इक्विवेलेंट बिकॉज आइसोमॉर्फिक रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें पता है कि आइसोमॉर्फिक रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जिसमें से हम ट्रांसिटिव जो रूल होता है उसका यूज़ करते हैं कि फर्स्ट जो है वो टेंथ के इक्विवेलेंट है। टेंथ किसके इक्विवेलेंट हो गई, 11 के, और 11 किसके हमने इक्विवेलेंट की थी, सेकंड के। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई, इसलिए हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।